जब किसी किशोर को आत्महत्या के विचारों या व्यवहारों के कारण अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो ध्यान अक्सर जोखिम के प्रबंधन पर केंद्रित होता है। लेकिन क्या होगा अगर उपचार और सुरक्षा योजना के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक ध्यान को पूरी तरह से बदलने में निहित हो, उन कारणों पर कि वे जीना क्यों चाहते हैं। आत्महत्या के विचार या व्यवहार का अनुभव करने वाले किशोर अक्सर अकेलापन, अभिभूत महसूस करते हैं और कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे अपने आसपास के लोगों पर बोझ हैं। वे वास्तव में एक नाजुक मोड़ पर होते हैं और उन्हें प्रभावी, व्यक्तिगत और सहानुभूतिपूर्ण हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। एक सहायक वातावरण बनाना, जुड़ाव को बढ़ावा देने और उनके जीने के कारणों के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिमों को समझना। किशोरों में आत्महत्या एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सामाजिक दबाव जैसे कारक आज के किशोरों में जोखिम को काफी बढ़ा रहे हैं। इसमें जुड़ाव महसूस न होने का भाव, थ्वॉटेड बिलोंगिंग जैसे कारक भी शामिल हैं। ये जुड़ाव महसूस न होने की गहरी भावना है, जैसे आप कहीं भी या किसी के भी नहीं हैं। और साथ ही अनुभूत बोझिलता, परसीव्ड बर्डन्सनेस भी, जो ये वास्तव में दर्दनाक विश्वास है कि आपका अस्तित्व किसी तरह आपके प्रियजनों के लिए एक बोझ या समस्या है। और जब ये दोनों भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, तो आत्मघाती विचारों का जोखिम दुखद रूप से बढ़ जाता है। सुरक्षात्मक कारकों की भूमिका। सुरक्षात्मक कारक जैसे कि मजबूत पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक संबंध किशोरों में आत्महत्या के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और लचीलेपन को बढ़ावा दे सकते हैं। हस्तक्षेप को समझना। डॉक्टर एना एम उग्वेटो, पीएचडी, के नेतृत्व में किया गया ये अध्ययन आत्महत्या के विचारों और व्यवहारों से जूझ रहे अस्पताल में भर्ती किशोरों में जीने के महत्वपूर्ण कारणों की पड़ताल करता है। जनसंख्या। इस अध्ययन में 211 अस्पताल में भर्ती किशोर शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से लड़कियां थीं जो आत्मघाती विचारों और व्यवहारों का सामना कर रही थीं। यह हस्तक्षेप के लिए एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी को उजागर करता है। डेटा स्रोत। डेटा पूर्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड विश्लेषण के माध्यम से एकत्र किया गया था, जिससे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य इतिहास और सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में व्यापक जानकारी सुनिश्चित हुई। अध्ययन का लक्ष्य। प्राथमिक लक्ष्य किशोरों के जीवन जीने के व्यक्त कारणों को समझना और दस्तावेजित करना था, जिससे प्रभावी चिकित्सीय दृष्टिकोणों और समर्थन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। ये सब इस बारे में है कि जब कोई युवा व्यक्ति अपने सबसे कमजोर बिंदु पर होता है, तो वास्तव में क्या चीज उसे प्रभावित करती है। तो उनके जीने के कारण क्या हैं? परिवार। किशोर अक्सर पारिवारिक संबंधों को महत्वपूर्ण सहारे के रूप में बताते हैं। जब उन्होंने विशेष रूप से परिवार पर ध्यान केंद्रित किया, तो मां का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया। भाई बहन भी अक्सर सामने आए, विशेष रूप से बहन और भाई। दोस्तों, किशोरों के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए दोस्ती बहुत जरूरी है। पालतू जानवर। कई किशोर अपने पालतू जानवरों की संगति में खुशी और सांत्वना पाते हैं। कुत्तों जैसे पालतू जानवरों को अपने जीवन में शामिल करना बिल्कुल मानवीय है। ये आपको एहसास कराता है कि कभी-कभी हमारे सबसे वफादार, बिना शर्त वाले साथी हमारी जीने की इच्छा में एक आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जीवन लक्ष्य। भविष्य उन्मुख सोच जीवन लक्ष्यों और करियर आकांक्षाओं से संबंधित, आगे आने वाले की ओर एक प्रबल खिंचाव का संकेत। किशोरों के जीने के कारणों की पहचान करना चिकित्सीय तालमेल को बढ़ावा देता है, जिससे ऐसे व्यक्तिगत चिकित्सा लक्ष्य तय किए जा सकते हैं जो उनके सर्वाधिक मूल्यवान बातों के अनुरूप हों। वे जिन भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उनके बावजूद आशा की एक प्रबल अंतर्धारा है, एक ऐसे भविष्य में जीने की इच्छा जिसकी वे वास्तव में अपने लिए कल्पना कर सकते हैं। किशोरों के जीने के कारणों को समझना गहरे संबंधों को बढ़ावा देता है, जिससे चिकित्सकों और रोगियों के बीच सार्थक बातचीत और मजबूत चिकित्सीय तालमेल संभव हो पाता है। चिकित्सक व्यक्तिगत चिकित्सा लक्ष्य बनाने के लिए इन कारणों का लाभ उठाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उपचार उन बातों के अनुरूप हों जिन्हें किशोर अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं।
यह दृष्टिकोण चिकित्सकों के लिए एक व्यवहारिक, व्यवहार्य उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो अलगाव जैसे जोखिम कारकों का प्रभावी ढंग से सामना करता है और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देता है। अपने कारणों को व्यक्त करने का प्रभाव। किशोरों से उनके जीने के कारणों के बारे में पूछना सार्थक जुड़ाव पैदा करता है और उनके संकल्प को मजबूत करता है, जिससे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आशा और समर्थन मिलता है। खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने से किशोरों को अपने सपनों और निर्भरताओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है, जिससे मजबूत रिश्ते बनते हैं और उनके जीवन में मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। ये अध्ययन हमें पुरजोर तरीके से याद दिलाता है कि गहन संकट के क्षणों में भी अक्सर ये गहरे व्यक्तिगत सुरक्षात्मक संसाधन मौजूद होते हैं। ये संसाधन अक्सर परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि पालतू जानवरों से हमारे संबंध होते हैं और भविष्य के लिए हमारी आशाएं, हमारे लक्ष्य, हमारी आकांक्षाएं होती हैं। इन कारणों को वास्तव में सुनना और फिर उन्हें प्रबल करने का ये सरल लेकिन गहन कार्य उपचार की आधारशिला हो सकता है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, विचार करें कि जीने के ये कारण सिर्फ संकट में पड़े किशोरों के लिए ही प्रासंगिक नहीं हैं। वे वास्तव में हम सभी के लिए एक शक्तिशाली आत्मचिंतन उपकरण हैं। जीने के आपके विशिष्ट व्यक्तिगत कारण क्या हैं? वे चीज़ें जो आपको बांधे रखती हैं, जो आपको आपके दैनिक जीवन में उद्देश्य देती हैं, जिस पर सच में विचार करना चाहिए। और आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए आभारी हूँ। अलविदा और देखने के लिए धन्यवाद।